श्री भागवत प्रसाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित आदर्श सामूहिक विवाह में हमारे बीच में आए हुए सम्मानित मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश जी, सम्मानित पूज भंते जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित महान भाव और आज इस सामूहिक विवाह में आए हुए सभी हमारे वर और वधू पक्ष के साथी और विशिष्ट अतिथिगण, साथियों, मैं तो आपके बीच का हूँ, आपके घर का हूँ। हर व्यक्ति मेरा यहाँ रिश्ते में कुछ न कुछ है, भाई है, भतीजा है, चाचा है, ताऊ है, हर व्यक्ति मेरा यहाँ रिश्ते में है। तो सबसे पहले मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज मैं शायद दूसरी या तीसरी बार आदर्श सामूहिक विवाह में आपके बीच में आया हूँ। जब इसकी शुरुआत 2007 या 8 में हो रही थी तो मैं बहुत चिंतित था। भाई विजय जी, गिरधारी लाल जी, गया प्रसाद इंजीनियर साहब, कई साथी मेरे भी पास गए और जब उन्होंने इसकी चर्चा की, मेरे उस समय चाचा थे स्वर्गीय आदरणीय राम प्रताप कुशवाहा जी, वो भी थे साथ में। जब से ये चर्चा हुई तो मैं अपनी सामाजिक स्थिति को देख करके बहुत चिंतित हुआ, थोड़ा विचलित भी हुआ। अब मैंने सोचा कि पता नहीं ये कार्यक्रम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार इसको 16 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ के सभी आयोजक साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूँ। सामूहिक विवाह है, लेकिन अब मुलाकात हो गई है तो मैं सोचता हूँ कि एक बात और आपसे कह दूँ कि मैं जौनपुर से जीत करके आया हूँ और आप सभी, हर व्यक्ति का, हर बच्चे का, हर माँ बहन का गया है या नहीं गया है, आपका सबका स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ रहा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये सामूहिक विवाह है। आज हमारा बेटा, हमारी बेटी दोनों एक साथ बंधन में बंधने जा रहे हैं और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि पहले से कुछ इतना बदलाव आया है कि जब अब हमारे पहले छोटे में शादियाँ हो जाती थी, ज़्यादा छोटे में, अब हमारा बेटा भी बड़ा हो जाता है और हमारी बेटी भी बड़ी हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो समझदार भी हो जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपका ये जिंदगी भर का बंधन है। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ करके एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें, इसके लिए मेरा बड़े होने के नाते शुभकामनाएं भी हैं और आशीर्वाद भी है। और जो हमारे परिवार आपस में रिश्तेदार बन रहे हैं, सब पहले से भी हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आपस में हमारा ये प्रेम बना रहे, हमेशा बना रहे, ये हमारी दोनों पक्षों की कोशिश होनी चाहिए। और जो हमारे आयोजक समिति के साथी हैं, कहीं पर अगर छोटी बहुत बातें आई हैं, बीच में एक आध जगहों पर मुझे जानकारी हुई थी कि कुछ बातें आई हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने उसे सूझबूझ के साथ आपने निपटाने की कोशिश की। मैं आदरणीय
डॉक्टर दिनेश जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगर टाइम होता तो जो जितनी अच्छी बातें वो रखते हैं, कहते हैं समाज के बारे में, कम ऐसे लोग हैं जो इतनी अच्छी बातें कह पाते हैं। एक तो वो हिंदी विभाग के हैं और उनका नॉलेज है, 33 साल से वो प्रोफेसर हैं, सारे क्षेत्रों का उन्हें अनुभव है। तो कभी मेरा आप लोगों से अपील रहेगी कि गैर राजनीतिक मंच लगाइए, राजनीतिक नहीं, और कभी बुलाइए डॉक्टर दिनेश साहब को और उनसे समाज के बारे में थोड़ा बैठिए, चर्चा करिए। बहुत सारी चीज़ें हम सब लोगों को सीखने को मिलेगी। आज मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका ये कार्यक्रम हमेशा इसी तरह भगवान बुद्ध की कृपा रहे, चलता रहे। लेकिन इस मौके पर एक बात और कहूँगा कि हम सांप्रदायिक न हो। जब हम सांप्रदायिक हो जाते हैं तो हमारे मन में दूषित भावना आ जाती है। हम अगर निरपेक्ष भाव से किसी काम को करेंगे तभी वो काम अच्छा होता है। जब हम ये कहते हैं, किसी के भी अनुयायी ये कहते हैं कि हमारे भगवान अच्छे हैं, आपका भगवान कम अच्छा है, तो सच में ये है कि वो किसी को नहीं जान पाया है। परमपिता परमेश्वर कोई हो, किसी को मानने वाले हो, सबका रास्ता एक ही जगह जाता है, किसी का कोई दूसरा रास्ता नहीं, सब एक जगह पहुंचते हैं। बीच में जो आडंबर है वो जरूर दिक्कत खड़ी करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपकी निष्ठा भगवान बुद्ध के प्रति हो, किसी के प्रति हो, किसी रास्ते पर हो, मोहम्मद पे हो, ईसा मसीह पर हो, श्री राम पर हो, कृष्ण पर हो, लेकिन अगर आपके भगवान अच्छे हैं तो किसी और का भगवान अच्छा बुरा नहीं हो सकता। वो भी अच्छे हैं, बुरे नहीं। ये भावना आपके अंदर होना चाहिए। और सांप्रदायिक हम कभी नहीं होंगे जब हम जान करके मानेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले जानो फिर मानो। अगर मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ और जान के मानता हूँ, मैंने जाना फिर माना। आप जितने साथी हैं यहाँ, आपने भगवान बुद्ध को जान करके माना है, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी अगर वो सिर्फ ये समझ के मान लेगी कि मेरे पिताजी मानते थे इसलिए मैं मानता हूँ, आने वाला मेरा पोता इसलिए मान लेगा कि मेरे बाबा जी मानते थे, मेरे पिताजी मानते थे इसलिए मैं भी मानता हूँ, वो निश्चित तौर पर सांप्रदायिक हो जाएगा। सांप्रदायिक वही व्यक्ति नहीं होगा जो जानेगा, पहले खोजेगा, अब वो जब जान लेगा तब मानेगा, वो व्यक्ति कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। इसलिए जब हम भगवान बुद्ध की मूर्ति सामने रखे हैं तो भगवान बुद्ध की बातों को भी मानने की जरूरत है। हम सांप्रदायिक न हो, समाज में विद्वेष न फैले, इन चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, सबका हमें आदर सम्मान करना है। जब भी जान लेंगे लोग, जब जान लेते हैं तो मान ही लेते हैं, फिर मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हमारी कोशिश ये हो कि जितना हम जानते हैं उतना उस बात को लोगों के बीच में बताने की कोशिश करें, कहने की कोशिश करें। अंत में मैं इसी बात के साथ एक मुझे कहानी याद आ रही है, अगर मैं भूलूंगा नहीं तो मैं सुनाने की उसे कोशिश करता हूँ। एक बार एक चर्च में पूजा हो रही थी, एक व्यक्ति वहाँ से निकला और पूजा के बाद पादरी अक्सर ये पूछते हैं कि किसी के मन में कोई शंका हो, कोई बात पूछनी हो, कोई चर्चा करनी हो तो बताइए। तो प्रार्थना के बाद पादरी ने पूछा तो कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ। एक व्यक्ति बाहर से आया और उसने हाथ खड़ा किया कि मुझे पूछना।
कहा पूछिए। उसने कहा कि मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि खाली प्रार्थना करने से मैं पहुँच जाऊँगा या उसके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। पादरी परेशान हुआ कि ये बड़ा व्यक्ति आया, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं था जो कह रहा है कि मैं कर्म करूं या मैं खाली प्रार्थना करूं तो पहुंच जाऊंगा। पादरी बहुत परेशान हुआ। उसने कहा मैं कल बताता हूं। तो वो फिर पहुंच गया समय से वो व्यक्ति, और जब पहुंचा तो पादरी ने उसे देख लिया। पादरी रात भर सोया नहीं था, परेशान था। उस बात का आंसर उसे मिल नहीं रहा था, उत्तर उसे मिल नहीं रहा था। पादरी ने कहा कि पादरी मतलब धर्म गुरु, उसने कहा कि 1 हफ्ते का मुझे समय दो। कहा कोई बात नहीं गुरु जी, 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो समय से पहले पहुंच गया कि मैं उपस्थित हूँ, मुझे आंसर चाहिए। उसके पहले पादरी जब घर में थे तो वो सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई, और नींद में उन्होंने देखा कि नींद में वो पहुंचे स्टेशन में देखे कि ट्रेन खड़ी है, उसमें लिखा था स्वर्गलोक। तो पादरी जल्दी से ट्रेन में सवार हुआ और स्वर्गलोक पहुंच गया। स्वर्गलोक पहुंच करके देखा दरवाजे पे अच्छा खासा इंतजाम था, गेट वोट लगा था, और उसने पहरेदार से पूछा कि मुझे प्रभु ईसा मसीह से मिलना है, बुद्ध से मिलना है, महावीर से मिलना है। यहाँ तो होंगे, यहीं होंगे, वो स्वर्ग में होंगे और कहाँ होंगे। तो द्वारपाल ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, आप देख लो। तो बेचारा गया, पादरी देखा, कहीं उसको दिखाई नहीं पड़ी। वो लौट के आया स्टेशन, बड़ा परेशान था। देखा कि एक गाड़ी खड़ी थी, नरक लोक लिखा था उसमें। तो वो नरक लोक में भी वाली गाड़ी में बैठ गया, बैठ के चल दिया। और जब नरक लोक पहुंचा तो जब वो स्वर्ग लोक गया था तो थोड़ा सुना साना लग रहा था। और जब नरक लोक पहुंचा तो थोड़ी चहल पहल उसको दिखी। तो उसको लगा कि ये नरक लोक लिखा है, मैं उल्टा तो नहीं आ गया, पहले वाला नरक रहा हो, ये स्वर्ग रहा हो। लेकिन उससे पूछा कि ये नरक लोक है? तो उसने कहा हाँ है। तो उसने कहा मुझे अंदर जाना है, कुछ महापुरुषों को देखना है, तो देख लो। तो गए, जब अंदर देखे तो बड़ी चहल पहल, बड़ी खुशियाँ, और देखा तो बहुत अंदर जा करके सारे लोग दिखाई पड़े। उतने में उसकी आँख खुल गई, और आँख खुली तो वो सुबह जब चर्च में पहुंचा और जब वो आंसर लेने वाला आया, जिसको उत्तर चाहिए था कि बताइए, तो उसने कहा कि सच तो ये है कि जहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं वहाँ स्वर्ग हो जाता है। जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे कर्म करने वाले लोग रहते हैं, वही स्वर्ग बन जाता है। इसलिए मैं अपने साथियों को जो बीच में रहते हैं बेचारे, मन ये भावना रहती है कि किधर जाऊं, क्या सच है क्या गलत है, थोड़ा बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है। बेचारे सोचते हैं, और बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, हमारे अंदर भी रहता है कि सच क्या है आखिर। जिधर की तरफ चल दिए हैं वही सच है, या जो हमारे बाप दादा कर रहे थे वो सच है। इस कन्फ्यूजन में और बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग रहते हैं।
तो इस बात के लिए ये बात है कि जहाँ भी अच्छे काम करने वाले लोग रहते हैं, सद्गुण लोग रहते हैं, वही स्वर्ग है और कुछ नहीं। एक छोटी सी कहानी और आपको बताऊं। एक व्यक्ति जीवन भर गलत काम किया, उसने चोरी की, डकैती की, व्यभिचार किया, सब कुछ किया, और मरने के बाद जब वो पहुंचा यमराज के पास, तो यमराज ने कहा कि भाई निकालो इसकी फाइल, मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो। तो यमराज ने पूछा कि भाई तुमने चोरी डकैती की? कहा निश्चित की, खूब की मैंने। कहा व्यभिचार किया? कहा किया। कहा तुमने सारे गलत काम किया? कहा किया। कहा तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? कहा किस बात का पछतावा? जो मेरे मन में आया मैंने किया। तो यमराज भी थोड़ा परेशान हुआ कि यार ये कैसा आदमी, ये तो गरीब है। तो उसमें लेना, उसने कहा, यमराज ने कहा मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। 2 गिलास लेना था, 1 गिलास हो क्या? वो कहा तुम न नरक भेज पाओगे, मैं जिंदगी भर नरक में रहा हूँ, तो कहाँ भेज दोगे? यमराज ने कहा कि फिर मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। तो कहा वो भी ना भेज पाओगे। तो यमराज ने कहा यार तुम कितने बड़े सोचियर हो गए, किससे फोन करा दोगे, किस नेता से फोन करा दोगे कि वो मुझे रोक देगा, मैं ना भेज पाऊंगा। कहा तुम जहाँ भी भेजोगे मैं वहाँ भी नरक बना दूंगा, स्वर्ग भेजोगे मैं वहाँ भी नरक बना दूंगा, मैं नरक में रहने का आदी हूँ। तो कहते हैं वो फाइल मुकदमे की अभी वहीं अटकी है। यमराज साहब ने उसको स्वर्ग भेज पाए और नरक भेज पाए, वहीं पर फाइल अटकी है। इसलिए इसको भी कह रहे हैं क्या? जैसे हमारे कर्म है, जैसा हम कर्म करेंगे, अगर हमारा आचरण अच्छा है, हम अच्छे लोग हैं, तो हम हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। यहाँ भी स्वर्ग है और यही नरक है, कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है। इसलिए आपको इस चीज़ की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। जो हमें सिखाया जाता है, कहा जाता है कि इसको आप ले लीजिए, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, सारा कुछ जिंदा रहते रहते हो जाता है। यही हमको नरक देखने को मिलता है, यही हमको स्वर्ग देखने को मिलता है। मैं तो अभी 4 साल नरक में रह के आया हूँ। तो सारा सब कुछ यहीं पर है, कहीं पर नहीं है। तो आपको अपना हमेशा व्यवहार सही रखना है, अपने बड़े के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, सभी के प्रति हमारा आदर का भाव हो। और आप सब लोग ये अच्छी तरह से करते हैं और जानते हैं। और उन बच्चों से मेरा कहना है, हम लोगों ने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन हम उन बच्चों से कहना चाहते हैं जो अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं, और जो हमारे बच्चों की शादियां हो रही हैं, उस बेटी से और बेटे से भी कहना चाहते हैं कि हमारा दायित्व है कि हम अपने माँ बाप का ध्यान रखें। हमारे माँ बाप हमारा पहला कदम उठाने में हमारा सब साथ देते हैं और कभी नहीं थकते हैं जब तक वो करने लायक होते हैं। अपने बच्चे के लिए वो हमेशा करते रहते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि जब माँ बाप को बेटे और बहू की ज़रूरत हो तो हम भी अपने माँ बाप की देख रेख करें। आज से मैं 15 साल पहले तक की बात कह रहा हूँ तो दोस्त साहब, कि अगर बेटा की नौकरी लग गई है और एक ही बेटा है और वो नौकरी करने गया है, उसके माँ बाप अकेले हैं, तो कोशिश कितनी भी की हो, बहू कितनी भी नाराज हो, लेकिन वो जाती नहीं थी कि नहीं रोटी बना के खिलाने के लिए कोई नहीं हो मेरे साथ। आज तो स्थिति ये है कि कोई रोटी बनाने के लिए घर में है या नहीं है। एक ही बेटा है या दोनों बेटे हैं या 3 बेटे हैं, और तीनों की अगर नौकरी लग गई हो, बाहर चले गए हैं, तो माँ बाप को छोड़ करके वो चले जाते। माँ बाप रोटी बना के खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, ये सोचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरी इस मौके पर ये भी अपील है कि हमारे एक बेटा होने के नाते अपने माँ बाप की देखभाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा, और मैं
आपका हूँ, आपके घर का हूँ, मेरा घर ही है। आप सबका एहसान मेरे ऊपर है। मैं जिस लायक रहूँगा आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अंत में यहाँ के आयोजक साथियों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमस्कार।